देखिए परसेंटेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो परसेंटेज डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। सेकंड डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक बनाएंगे ना, उसमें भी परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। थर्ड आप रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे, वहां भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अदर भी टॉपिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में भी काफी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो परसेंटेज अभी फर्स्ट हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सब जानते हैं आप। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अगर मान लिया जाए x% हो, x% हो तो क्या होगा, x/100 है ना। सो 20% होगा तो कितना होगा, 20/100 दैट इज टू 1/5। 30% होगा तो क्या होगा, 30/100 दैट इज टू 3/10। 40% हो तो क्या होगा, 40/100 22 जा 25 जा 2/5। ठीक है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हो, बाय 100 करते हैं, बाय 100 करते हैं। तो ये तो आपने एक जाना। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ याद भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ याद मतलब कुछ कुछ चीज देखिए, रिमेंबर तो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेगा। 20% को फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1/5 होता है। 30% का निकालेंगे 10 होगा। 40% निकालेंगे 2/5 होगा। 60% निकालेंगे 3/5 होगा। 80% निकालेंगे 4/5 होगा। ओके, 100% निकालेंगे तो 1 होगा। देखिए इसी तरह 135% हो 27/20 कर देंगे। 120% होगा 6/5 करेंगे, है ना। 180% होगा 9/5 करेंगे। 33 एंड 1/3% होगा दैट इज टू 1/3 होगा। 140% होगा 7/5 होगा। ये सब याद रहेगा तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा कैलकुलेशन करने के लिए। बड़ा आसान चीज है। काटने का दबा मतलब कर सकते हैं तो कीजिए, बहुत है। इसको आप तक कर नहीं सकते हैं। ये परसेंट हटाइए 140/100 27 जा 25 या 7/5, है ना। आप यहां करना चाहते हैं 135% तो 135/100 होगा। 27/5 जा और 25 जा 27/20 हो गया। ये आप फ्रैक्शन तो चेंज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसको वैल्यू निकालना होता डायरेक्ट तो 140% को परसेंट को हटाते यहाँ 2 डिग्री डेसिमल बैठाते 1.4 वैल्यू हो जाता। क्या वैल्यू होता, 1.4। डायरेक्ट कैसे हटाए, तो 140 जब भी परसेंट होना परसेंट हटा दीजिए, राइट हैंड साइड से 2 डिग्री डेसिमल बैठाइए। 2 डिग्री डेसिमल तो 1 2 कितना हुआ 0.4, तो 1.4 यही वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए 135% को इंटीजर्स में वैल्यू देना होगा तो परसेंट हटाइए, राइट हैंड साइड 2 डिग्री डेसिमल बैठाइए 1.35। 1.35 समझ में आ रहा है। मतलब ये अगर आपको इंटीजर्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे ये मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। अब हम बता रहे हैं, आप जानते हैं, बस इसको मैं रिपीट करके क्वेश्चन पे आऊंगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन p/q होगा, परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, p/q इंटू 100। p/q इंटू 100। सो एग्जाम्पल 5/6 हो, परसेंट में चेंज करना हो तो क्या कहेंगे, 5/6 इंटू 100। 52 जा 32 जा ना, 55 जा 250/3%। 1/2 है, परसेंट में चेंज करना 1/2 इंटू 100 दैट इज 50 से कटेंगे क्या होगा 50%।
ठीक है, आगे बढ़े तो समझ गए। तो क्या एग्जाम्पल, चेंज 3/2 इन परसेंटेज। तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो 3/2 को परसेंटेज में चेंज करना है। 3/2 इंटू 100, 50, 53 जा 150%। थर्टी इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ये पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, 30/20 इंटू 100, व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है 30/20 का कितना परसेंट है, 30/20 इंटू 100 है ना। तो ये हो जाएगा 25 जा 25 जा ना, तो 5 है ना, 35 जा 150%। ठीक है, नेक्स्ट। थर्टी इज व्हाट परसेंट मोर देन 22। 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 22। 30 22 की कितना परसेंट मोर है ये पूछा गया। ठीक है, 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 22। ठीक है, तो मोर परसेंट निकालना हो, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन अगर करेंगे इसको, 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 22, मोर परसेंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बाई लेस इंटू 100। मोर परसेंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बाई इंटू 100। तो 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 22, तो 30 माइनस 22 बाय लेस ना, दोनों में वैल्यू छोटा कर 22 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। 30 में 22 क्या है, 8/22 इंटू 100 है ना। 4 2 जा 11 2 जा 400/11%। मोर परसेंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बाय लेस इंटू 100। ठीक है, मोर को ही इंक्रीज बोलते हैं, मोर मतलब ही, मोर को ही इंक्रीज बोलते हैं, मोर को ही डियरर बोलते हैं। डियरर मतलब महंगा, लेस को ही इसी को चीपर बोलते हैं। व्हाट परसेंट लेस देन 95, 75 कितना परसेंट लेस है किसे, 95 से। तो देखिए अगर लेस परसेंट निकालना हो, इसकी सॉल्यूशन करेंगे। लेस परसेंट निकालना हो, लेस परसेंटेज का टू ऑलवेज होता है डिफरेंस बाय मोर इंटू 100। डिफरेंस बाय मोर इंटू 100, लेस परसेंट, मोर मतलब बड़ा वैल्यू। देखिए 75 कितना परसेंट कम है 95 से, लेस परसेंट निकालना है ना। ठीक है, और डिफरेंस मतलब इन दोनों का अंतर, तो 95 माइनस 75, दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है। मैंने बताया था यहाँ मोर हो तो यहाँ लेस होगा तो यहाँ मोर। तो दोनों का डिफरेंस 95 माइनस 75, दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है 95, तो 95 नीचे लिखिए इंटू 100। ये फॉर्मूला काफी जरूरत होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, डीआई जो पढ़ते हैं ना उसमें काफी जरूरत होती है इस फॉर्मूला को। ये 20/95 इंटू 100 ना, 5 4 जा 20 या 4 5 जा, जो भी करें 4 से काट सकते हैं, 4 5 जा 19 5 जा, है ना। 100 4 जा 400/19%, यही आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं आपको। देखिए कोई चीज का प्राइस x% बढ़ गया, x%
बढ़ गया, तो कंजम्पशन में कितना परसेंट कम करने जिससे एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई चीज प्राइस बढ़ जाए तो अपने खपत में कंजम्पशन में कितना परसेंट कम कर देंगे जिस एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछला महीना 500 रुपया खर्च हो रहा होगा तो अभी भी 500 रुपया खर्च हो रहा होगा। जैसे पोटैटो को प्राइस प्राइस मान लीजिए 20% पर केजी बढ़ गया, मतलब मान लिया जाए पहले 20 रुपया पर केजी होगा तभी 24 रुपया पर केजी हो गया, तो 20% बढ़ गया। हमारा लास्ट मंथ 500 रुपया खर्च होता था, तो इस महीना 500 ही खर्च करना है, मतलब सेम का सेम मनी खर्च करना है। तो बताओ, आपसे पूछेगा कि आप अपने कंजम्पशन में कितना परसेंट कम कर देंगे, कितना परसेंट कम कर देंगे, ठीक है। देखिए, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज increase by X%, how much percent reduce in consumption, so no impact on expenditure. If the price of an article is increased by X%, किसी आर्टिकल का प्राइस X% बढ़ा देते हैं, हाउ मच परसेंट रिड्यूस इन कंजम्पशन, खपत में कितना परसेंट कमी कर देंगे, कितना परसेंट कमी कर देंगे अपने कंजम्पशन, सो नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब किसी का प्राइस बढ़ा तो हमने क्या किया, कंजम्पशन को कम कर दिया। कंजम्पशन रिड्यूस परसेंट इक्वल टू CONS, शॉर्ट फॉर्म में कंजम्पशन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, इसी को डिक्रीज बोलते हैं। कंजम्पशन रिड्यूस परसेंटेज इक्वल टू कितना परसेंट बढ़ा है भाई, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय X%, कितना परसेंट बढ़ा है X%, X को ऊपर लिख दीजिए बाई 100 प्लस X, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। रिड्यूस मतलब डिक्रीज, तो बताए थे यहां अगर लेस हो तो यहां क्या होगा, मोर होगा, मोर मतलब प्लस है ना, इंटू 100 ये फॉर्मूला बना, जिस एक्सपेंडिचर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए X का वैल्यू 30% होता है, मतलब आप समझिए किसी आइटम का प्राइस, किसी आर्टिकल का प्राइस 30% बढ़ गया, 30%, तो कंजम्पशन में कितना परसेंट कम कर देंगे जिससे एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जितना पहले पैसा एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, खर्चा हो रहा होगा, उतना अभी भी होगा, ठीक है। सो 30% होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, 30/130 इंटू 100 है ना, ये कैंसिल, ये होगा 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 300/13। देख क्या किया, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 12% पर लीटर, मतलब प्राइस, पेट्रोल का प्राइस 12% पर लीटर क्या हुआ, बढ़ गया। अब बाइकर मतलब बाइक चलाने वाला व्यक्ति क्या रिड्यूस कर सकता है, हाउ मच परसेंट इन कंजम्पशन, मतलब कितना परसेंट क्या कर सकता है, कंजम्पशन रिड्यूस कर सकता है। सो नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, जितना पहले उसका खर्च हो रहा होगा उतना अभी भी खर्च होगा, समझा मतलब, ओके। सो कंजम्पशन रिड्यूस परसेंट है ना, कंजम्पशन रिड्यूस परसेंट, तो क्या होगा भाई, 12/100 प्लस 12, 112 इंटू 100, ये हो गया 12/112/100, किस फॉर्मूला पे, X/100 प्लस X इंटू 100, ये फॉर्मूला। अब आप काट देंगे, देखिए मैथमेटिक्स का रूल है, किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट कैंसिल हो तो नंबर भी कैंसिल होगा, किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट। तो देखिए आपके पास ये देखिए किससे कैंसिल होगा, 4 से, किससे कहें, किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो तो नंबर भी 4 से कैंसिल होगा। तो देखो 12 4 3 जा 12, ये भी 12 4 से कैंसिल है, तो दोनों 4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 11 से 8 गया 3 2 4 4 8 जाना है ना, कैंसिल हो गया। फिर देखिए 4 से ये भी कैंसिल होगा, 25 4 जा, 4 से ये भी कैंसिल होगा, 7 4 जा, 25 4 जा 75 3 जा 75/7। If the price of an article is decreased by X%, how much percent increase in consumption? So no impact on
एक्सपेंडिचर। समझना, किसी का आर्टिकल का प्राइस x% घट गया, कंजम्पशन में कितना परसेंट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिससे एक्सपेंडिचर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है मतलब कि नहीं। 100 रुपीज अगर पर लीटर पेट्रोल है घट के 60 रुपीज पर लीटर हो जाए तो क्या होगा, आपके घर में भी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए 500 रुपया पहले खर्च किया जा रहा होगा, तो 500/100, 500/100, तो कितना लीटर पहले कंज्यूम करेगा, 5 लीटर। अब 500 का 500 रहा, अब 60 रुपया पर लीटर हो जाएगा तो क्या होगा, 60 रुपीज पर लीटर हो जाएगा तो क्या होगा, 0, 3, 25। तब आपका कंजम्पशन क्या होगा, 3 × 24, 8 × 1/3 लीटर, है ना, इसी को 8.33 लीटर बोलेंगे। इतना कंजम्पशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये कंजम्पशन है। पहले 500 रुपये आपके पास था, 100 रुपीज पर लीटर है, तो 5 लीटर कंज्यूम करते पहले। अब न्यू कंजम्पशन क्या होगा, न्यू कंजम्पशन आपका क्या होगा, 500 रुपया है, 60 रुपया पर लीटर, तो प्राइस तो घट गया ना 100 से 60, तो आप कंजम्पशन क्या हुआ, 8.3 लीटर। सो प्राइस डिक्रीज किया, कंजम्पशन क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, जिससे एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव नहीं पड़े। पहले जितना खर्च कर रहे हैं उतना अभी भी खर्च होगा। ठीक है, चलिए, इफ द प्राइस ऑफ an article decrease by x%, how much percent increase in consumption, so no impact on expenditure। ठीक है, so consumption increase percent, that is equal to x by 100 minus x into 100। x by 100 minus x into 100। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू और 40% हो तो प्राइस 40% क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, है ना। तो क्या होगा, 40/100 माइनस 40 इंटू 100, यही ना होगा। अब 40/60 इंटू 100 कर देंगे, 22 जा 23 जा, है ना, 200/3%, यही आंसर हो गया। द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, it decreased by 22%, how much percent increase in consumption, so no impact on expenditure। या बाई हाउसवाइफ क्या देगा, how much percent increase in consumption by हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ द्वारा कितना बढ़ा दिया जाएगा जिससे एक्सपेंडिचर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप अभी पढ़े ना, कंजम्पशन इंक्रीज परसेंट, याद रखेंगे बस इतना ही। हो जाएगा, कंजम्पशन इंक्रीज परसेंट इजकल टू क्या होगा, 22, हाँ 100 माइनस 22, वेरी गुड्स, इंटू 100। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, स्टेप चेंज करने से बचिएगा, यहीं पे काट दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या बचेगा, 78, क्या आएगा 78, ठीक है, 78 हुआ 11 39, 11 2 जा 22, 39 2 जा 78, 11 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1100 100 by 39। एज इनकम इज x% more than wage income, then wage income is how much percent लेस देन एज इनकम। ए का इनकम x% ज्यादा है बी के इनकम से, तो बी का इनकम कितना परसेंट कम है ए के इनकम से, समझा, लेस परसेंट। सो लेस परसेंटेज का तो क्या होगा, है ना। तो क्या बताए थे भाई, डिफरेंस बाय मोर इंटू 100, याद है ना, ये फॉर्मूला बताए थे, डिफरेंस बाय मोर इंटू 100। सो ए का इनकम x% कम है किससे, x% मोर देन है ना, x% ज्यादा है किसे,
वीक इनकम, तो वीक इनकम हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम, कितना होगा? तो यहाँ तो एक्स हो जाएगा 100, एक्स है ना, 100 प्लस एक्स इंटू 100, वही फॉर्मूला लगाए। ए का इनकम एक्स परसेंट ज्यादा है बी से, तो बी का इनकम कितना कम है, ए से लेस परसेंट है, एक्स बाय 100 प्लस एक्स इंटू 100, समझा ना, मतलब ये यूज कर लिए। तो एक्स से वैल्यू अगर 30% हो, कितना हो, 30% हो, तो यहाँ क्या होगा 30/130 इंटू 100, इसको 300 बाई 13%, 300 बाई। तो सेकेंड मेथड बनाते, क्वेश्चन कैसे बनाते देखिए। ए का इनकम एक्स परसेंट ज्यादा है बी का इनकम से, लेट बीज इनकम इज टू 100। ए का इनकम एक्स परसेंट ज्यादा है बी का इनकम से, ए का इनकम क्या होगा 100 है ना, एक्स का वैल्यू 30% होगा तो 130, बी का इनकम 100 होगा तो ए का इनकम क्या होगा 130। आगे बी इनका हाउ मच परसेंट लेस देन ए इनकम, लेस परसेंट ना, डिफरेंस क्या होगा 130 माइनस 100 बाई मोर, दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है बाई मोर, तो 130 इंटू 100, यही आ गया नहीं ना 30 है ना, 130 में से 100 जाएगा तो क्या निकलेगा 30 बाई 130 इंटू 100, यही ना होगा 30/130 इंटू 100, यही हो जाएगा। अब काट दीजिएगा 300/13%, ये भी एक निकालने का तरीका था।